ऑन पब्लिक डिमांड। अच्छा लगा। कल एक बच्चे ने यूट्यूब पे लिखा कि सर पेपर 5 का वीडियो नहीं बनाएंगे। 100 नहीं 110%। मैं अपने वादा के हिसाब से पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 चारों पेपर का बनाऊंगा। तो आपने पेपर 8 का ऑडिटिंग का 2 वीडियो देखा होगा। आज मैं ये पहला वीडियो फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो पेपर 5 है LNMU यूनिवर्सिटी के लिए, जो अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पेपर 5। और हमने इस बात को फोकस किया है कि मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए जिनका परीक्षा 2 मई 2023 से है होने वाले हैं वो जरूर देखें। अगर हमारी थोड़ी मदद करने से अच्छा नंबर आ जाए तो इस मदद को लेना चाहिए मेरे समझ से। तो चलिए आज हम फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं कार्य। क्वेश्चन पे आने से पहले एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्ड जो आया, थोड़ा सा हम इस पे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। एक फाइनेंस, एक मैनेजमेंट। तो फाइनेंस एक टॉपिक, मैनेजमेंट एक टॉपिक। तो फाइनेंस मतलब रुपया पैसा का व्यवस्था अच्छे ढंग से होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को कि वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस से बना है फाइनेंशियल, और मैनेजमेंट तो आप 11, 12 से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध 2 शब्दों के योग से बना है, वित्त और प्रबंध। जहां वित्त का तात्पर्य रुपया और पैसे से है। गौर से सुनिए, वित्तीय प्रबंध 2 शब्दों के योग से बना है, वित्त और प्रबंध। वित्तीय प्रबंध तो वित्त और प्रबंध। वित्त का मतलब रुपया और पैसा, और प्रबंध का मतलब कुशल व्यवस्था। तो हम कह सकते हैं संकुचित अर्थ में वित्त का व्यवस्था करना, वित्त का व्यवस्था करना वित्तीय प्रबंध कहलाता है। पहले के जो कंपनी को चलाने वाले मालिक होते थे वो ज्यादा गुना भाग नहीं करते थे। वो सोचते थे कि पैसा का व्यवस्था हो जाए, चाहे उसका रेट महंगा हो या रेट सस्ता हो, हमको ब्याज ज्यादा भरना पड़े कम भरना पड़े, उस पर ज्यादा वो फोकस नहीं करते थे। उनका बस एक ही सोच होता था कि पैसा का व्यवस्था हो जाए, पैसा का व्यवस्था हो जाए, पैसा का व्यवस्था हो जाए। जिसका परिणाम ये होता था कि कोई संस्था बहुत ज्यादा घाटा का सामना करना पड़ता था, कोई संस्था अच्छा से नहीं चल पाता था। तो हर इंस्टीट्यूशन ने, बड़े बड़े कंपनियों ने एक डिपार्टमेंट ही बना दिया, और उस डिपार्टमेंट का नाम ही रख दिया फाइनेंस। कि चलिए भाई साहब आप फाइनेंस के अफसर बन जाइए, मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट देखिए। और अभी आप जस्ट आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, तो ग्रेजुएशन करने का बहुत सारे बच्चे सोचते हैं MBA करने का। तो मेरे भाई MBA में भी एक टॉपिक होता है फाइनेंस। जैसे लोग नहीं कहता कि MBA करने जाएंगे, MBA 4 चीजों से होता है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, और 1-2 चीज नया सिलेबस में और ऐड किया मेरे भाई। खैर उस पर भी चर्चा नहीं करनी है। तो नहीं कहते कि फाइनेंस से मेरा भाई MBA कर रहा है, ऐसा सुना हुआ वर्ड है। मेरे बड़े भैया फाइनेंस का काम फन्ना कंपनी में देखते हैं। तो वही है फाइनेंस डिपार्टमेंट कि वो रुपया पैसे के बारे में सोचता है, उसका वही काम है सोचने का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फिर से समझिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 शब्द के उससे बना है, फाइनेंस और मैनेजमेंट, यानी कि वित्त और प्रबंध। वित्त मतलब रुपया पैसा, प्रबंध मतलब कुशल व्यवस्था। तो रुपया पैसा का कुशल व्यवस्था करना ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। अब थोड़ा सा अपने आंसर की ओर आ जाए। स्क्रीन पे हम लोग थोड़ा सा चले आते हैं। देखिए हमने जो बोला कि वित्तीय प्रबंध 2 शब्दों के योग से बना है, वित्तीय और प्रबंध। जहां वित्तीय का आशय
वित्त संबंधी और प्रबंध का आशय किसी कार्य की कुशल व्यवस्था करने से है। इस प्रकार वित्तीय प्रबंध से आशय किसी व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय कुशल व्यवस्था से है। वित्तीय कुशल व्यवस्था यानी हमारे संस्था में पैसे का प्रॉब्लम नहीं हो, इस पे ज्यादा फोकस किया गया मेरे भाई। आगे हमने थोड़ा सा स्टाइल को चेंज किया है। यह कहा जा सकता है कि वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त है। अगर नहीं कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में थोड़ा सा खून कम जाता है तो बहुत सारी बीमारी अटैक करने लगती है, ठीक उसी प्रकार से अगर किसी भी संस्था में पैसे की कमी हो जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उसने कहा गया है कि व्यवसाय का वो जीवन रक्त होता है पैसा। तो किसी व्यवसाय की स्थापना उसके आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने, जैसे लैंड खरीदना है तो पैसा चाहिए, बिल्डिंग खरीदना है पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदना है पैसा चाहिए, प्लांट मशीनरी खरीदना है पैसा चाहिए, फर्नीचर खरीदना है पैसा चाहिए, सामान्य व्ययों का भुगतान करना है पैसा चाहिए, बिजनेस का संवर्धन करना, डेवलपमेंट करना है पैसा चाहिए। यानी पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है। यानी आप कुछ भी करें व्यवसाय को चलाने के लिए, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, रॉ मटेरियल, लेबर पेमेंट, कुछ भी आप कीजिए, सब जगह रुपए पैसे की जरूरत होती है और इसका व्यवस्था करना ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। यह परिभाषा है संकुचित अर्थ में। इसको एक परिभाषा आप समझिए। इसका अभिप्राय, हमने इसका वर्ड यूज किया है वित्तीय प्रबंध का अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से है जिसका संबंध धन की प्रभावी प्राप्ति और उपयोग से है। आप देख सकते हैं हमने लिखा है कि इसका अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से, इसका मतलब वित्तीय प्रबंध। तो वित्तीय प्रबंध का अभिप्राय उस शाखा से है जिसका संबंध धन की प्रभावी प्राप्ति और उपयोग से है। पैसा भी सही ढंग से प्राप्त हो, सही जगह से प्राप्त हो और उसका यूटिलाइजेशन भी अच्छे ढंग से होना चाहिए। लेकिन ये अभी तक मैंने जितना बात पे चर्चा किया है ये 100 नहीं 110% संकुचित अर्थ में है। अब थोड़ा हम उसको एक न्यू वे से समझाना चाहते हैं। पुराना सोच, पैसा का व्यवस्था, पैसा का व्यवस्था, पैसा का व्यवस्था, कितना भी महंगा इंटरेस्ट हो उस पर कोई मतलब नहीं है, डिविडेंड कितना भी लौटाना पड़े कोई मतलब नहीं है, गलत। उसमें संस्था बराबर घाटा में जाता था, संस्था बंद हो जाता था। नई सोच, जब फाइनेंस डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया गया तो उनका, उस बंदे का तो यही काम है ना कि पैसा सस्ता से सस्ता कहां से आएगा। तो नया सोच कहता है, वित्तीय प्रबंध का नया सोच कहता है, मॉडर्न सोच कहता है कि वित्तीय प्रबंध को जानने के लिए 3 बातों को पहले समझिए। सबसे पहला पॉइंट, वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाना, यानी हमारे संस्था के लिए कितने वित्त की जरूरत है, हमारे संस्था के लिए कितनी वित्त की जरूरत है, पहला पॉइंट। दूसरा, वित्त प्राप्ति के स्रोत, गौर से समझिए, वित्त प्राप्ति के स्रोत, पैसा कहां से आएगा। और तीसरा, उसका उपयोग और अगले का पैसा वापस। क्योंकि आपने जिसका पैसा लिया उसको या तो आप इंटरेस्ट पे लिए हैं तो ब्याज देंगे, शेयर होल्डर है तो डिविडेंड देंगे, तो उसका टाइम पर वापस भी होना चाहिए। ये नया सोच कहता है जिसको अब हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। देखिए हमने जो कहा उसको अब यहां पे समझा जाए। देखिए हमने पहला पॉइंट बताया, वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाना। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजर हैं, जिस तरह ऑडिटिंग करने वाला ऑडिटर, तो फाइनेंस को देखने वाला फाइनेंसर। तो वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाना। दूसरा, इसके बाद इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न वित्तीय संसाधनों, यानी पैसा कहां से आएगा एवं उनकी मात्रा को सुनिश्चित करना। यानी हम शेयर से कितना पैसा प्राप्त करना चाह रहे हैं, अब शेयर में भी इक्विटी शेयर से कितना, प्रेफरेंस शेयर से कितना, डिवेंचर से कितना, लोन से कितना, हम कहां से प्राप्त करेंगे। अंत में लाभ का विभाजन की व्यवस्था करना। लाभ के विभाजन का व्यवस्था का मतलब मेरे भाई, कंपनी अगर कमाती है तो टाइम टू टाइम डिविडेंड लौटाती है, इंटरेस्ट लौटाती है। जैसे आप लोग 11 12 में पढ़े, 12 में पढ़े होंगे कि सर डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट मिलता है, शेयर वाले को डिविडेंड मिलता है। तो वो कैसे लौटेगा इसका ही काम है।
वंस अगेन 3 बात को फिर से गौर से सुनिए। मॉडर्न एरा के तहत, आधुनिक विचारधारा के तहत वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाना, यानी पैसा कहां से आएगा। इसके बाद इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न वित्तीय साधन, यानी शेयर कितने जारी करेंगे, डिवेंचर कितने जारी करेंगे, लोन कितने कहां से लेंगे, और अंत में लाभ का विभाजन की व्यवस्था करना कि हमको किसको डिविडेंड लौटाएंगे या किसी को इंटरेस्ट लौटाएंगे, इसका व्यवस्था करना इसी का काम है। ये मॉडर्न एरा कहता है। अब हमको विश्वास है आप समझ गए होंगे, संकुचित अर्थ में वित्त का व्यवस्था करना, मॉडर्न अर्थ में ये 3 बात। आगे बढ़े तो चलिए, इसके बारे में एक हार्वर्ड भाई साहब विद्वान है, उनका हमने डिफिनेशन लिया है। उनका कहना है कि वित्तीय प्रबंध से आशय नियोजन निर्गमन के कार्यों पर लागू करना है। 100 बात का एक बात, वित्त का व्यवस्था कीजिए, उसका यूज कैसे करेंगे इसके बारे में। मार्शल साहब भाई कहा पीछे रहेंगे, उन्होंने कहा वित्तीय प्रबंध वह संचालनात्मक क्रिया है जो एक व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए आवश्यक वित्त को उपलब्ध कराना, यानी संस्था में आसानी से पैसा कहां से आएगा, उसका प्रभावपूर्ण उपयोग करना है और उसका यूटिलाइजेशन भी अच्छे से होना चाहिए। पैसा अगर आया है तो उसका यूज भी करना चाहिए। इस बात पर मार्शल महोदय ने फोकस किया है। अब निष्कर्ष के रूप में, क्योंकि आपको तो 20 नंबर का आंसर लिखना ना LNMU के लिए, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखा जाए कि वित्तीय प्रबंध व्यवसायी प्रबंध का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति इस ढंग से की जाती है ताकि व्यवसाय के उद्देश्य को सरलता से पूरा किया जा सके। वित्तीय प्रबंध का काम है पैसा का उचित व्यवस्था, उसका सही यूटिलाइजेशन और सही समय पे अगले का डिविडेंड या इंटरेस्ट को लौटाना। तो हमें पूरा विश्वास है अब आप वित्तीय प्रबंध समझ गए होंगे, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। वित्तीय प्रबंध 2 शब्द के योग से बना, वित्त प्रबंध, वित्त मतलब रुपया पैसा, प्रबंध मतलब व्यवस्था करना, यानी वित्त का व्यवस्था करना। वित्तीय प्रबंध ये पुराना सोच, नया सोच। सबसे पहला पॉइंट वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाना। दूसरा, वो अनुमान लगाने के बाद वित्त प्राप्ति के स्रोत, पैसा कहां कहां से आएगा। और तीसरा, अंत में उसका कुशल आवंटन, पैसा आ गया उसका यूज कीजिए, टाइम पर डिविडेंड लौटाइए, टाइम पर इंटरेस्ट लौटाइए। इस 3 बात को फोकस कर दीजिए मेरे भाई, और ये 2-3 परिभाषा लिख दीजिए। 20 नंबर के परिभाषा में इतना आप डाल देंगे तो कॉपी चेक करने वाला मंद मंद मुस्कान भरेगा और कॉपी में अच्छा नंबर देगा। चलिए आगे अब बढ़े। अब हमने लिखा है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य को जानने के लिए 2-4 पॉइंट को हम लोग क्लियर करें तो उद्देश्य क्लियर हो जाएगा। देखिए, उद्देश्य के तहत हमने पहला पॉइंट लिया है लाभों को अधिकतम करना। संस्था क्या चाहती है, संस्था का ओनर क्या चाहता है, अधिक से अधिक लाभ हो। वित्तीय प्रबंधक भी क्या चाहेगा कि संस्था को कम से कम पैसा पे, ब्याज पे, कम से कम इंटरेस्ट पे ओनर को पैसा मिले, ऑनर उस पैसा का अच्छे से यूटिलाइजेशन करे और टाइम टू टाइम डिविडेंड इंटरेस्ट लौटाते रहे। तो ये लगा लाभों को अधिकतम करना इसी का काम है, वित्तीय प्रबंध का ही काम है लाभ को अधिकतम करना। दूसरा, संपदा को अधिकतम करना। संपदा मतलब आपका एसेट्स भी डेवलप होना चाहिए, एसेट्स भी बढ़ना चाहिए। आप वित्तीय प्रबंधक हैं तो लाभ तो अधिक करें ही करें, आपका संपदा भी बढ़े। और संपदा बढ़ाने के लिए अंशधारियों की संपदा के बारे में हमने लिखा है धारित अंशों की संख्या, यानी जितने शेयर्स होंगे, प्रति अंश का बाजार मूल्य और गुने प्रति अंश बाजार। ये 2 पॉइंट, लाभों को अधिकतम करना, संपदा को अधिकतम करना। संस्था को ये 2 बात चाहिए। नेक्स्ट, तीसरा उद्देश्य कोषों का अनुमान लगाना। गौर से सुनिए, कोषों का अनुमान लगाना, यानी कोष का अनुमान लगाने का मतलब वित्तीय प्रबंधक का यह सोच होता है कि फंड कहां से आएगा, फंड कहां से आएगा, यह भी वित्तीय प्रबंध का ही काम है। चौथा, कोषों का अनुकूलतम उपयोग। कोषों का अनुकूलतम उपयोग का मतलब होता है अगर आपने पैसा मार्केट से लिया है, अगर हम आपसे पूछते हैं पैसा आप जनवरी में ले लिए, काम शुरू करेंगे मई में, तो 4 महीना तो पैसा घर में बैठा रह गया ना।
तो पैसा अगर लिए हैं तो उसका यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए, तो वही लिखा है कोषों का अनुकूलतम उपयोग भी होना चाहिए। फिर लिखा है न्यूनतम लागत पर पर्याप्त कोष को प्राप्त करना, कम से कम पैसा पर, मिनिमम इंटरेस्ट पे हमें मार्केट से पैसा कहां से आएगा, इस बात को भी सोचना एक फाइनेंशियल मैनेजर का काम है, वित्तीय प्रबंधक का काम है। साथ ही साथ वित्तीय नियंत्रण, यानी आप दो बात, संस्था में जितने पैसा का जरूरत है उससे ज्यादा भी ना हो, जितने का जरूरत है उससे कम भी ना हो। क्योंकि हमने आपको जस्ट अभी क्लास शुरू करने से पहले पढ़ाया कि यह ब्लड यानी यह जीवन रक्त, यानी जिस तरह मनुष्य के लिए ब्लड एकदम जरूरी है, उसी तरह से व्यवसाय के लिए रुपया पैसा भी बहुत जरूरी है। यानी मनुष्य के शरीर में ब्लड कम गया, बहुत सारी बीमारी, ब्लड जाते वो भी अच्छी बात नहीं है। उसी तरह से पूंजीकरण का अल्प या अधिक दोनों नहीं होना चाहिए, कैपिटल ना ज्यादा ना कम। इस पॉइंट को थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करना चाहेंगे, गौर से देखिए। क्या लिखा है, वित्तीय नियंत्रण। हमने दो वर्ड लिया, अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण। यानी हमारा कैपिटल ज्यादा भी नहीं हो, हम कहते हैं हमारे संस्था के लिए 10 लाख की जरूरत है और हम मार्केट से 12 लाख रुपया ले लिए भाई, तो 2 लाख रुपया तो हमको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है। दूसरा, हमको जरूरत 10 लाख और हमने मार्केट से 8 लाख ही उठाया, तो उस 2 लाख के लिए हो सकता है मेरा प्रोडक्शन बीच में ही रुक जाए, हम टाइम पे लेबर को पेमेंट नहीं कर सके, रेंट वाले को पेमेंट नहीं कर सके, मेरा वस्तु बन के तैयार है मार्केट में नहीं जा सके, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ना ज्यादा ना कम। तो वित्तीय प्रबंधक का यह भी काम है, वित्तीय प्रबंधक का यह भी काम है कि अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण, ना ज्यादा ना कम, उसकी भी उस बात को भी ध्यान में रखना। और लास्ट, पर्याप्त रिटर्न सुनिश्चित करना। वित्तीय प्रबंधक का यह भी काम होता है कि जिसने कंपनी में पैसा फंसाया है उसको टाइम टू टाइम, शेयर होल्डर है तो डिविडेंड, डिवेंचर होल्डर है तो इंटरेस्ट, उसको टाइम टू टाइम रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो हमको विश्वास है कि अब आप एक बार फिर से वंस अगेन पॉइंट को देख लीजिए। पहला पॉइंट, लाभ को अधिकतम करना। दूसरा, संपदा को अधिकतम करना। तीसरा, कोषों का अनुमान लगाना। चौथा, कोषों का अनुकूलतम उपयोग। पांचवा, न्यूनतम लागत पर पर्याप्त कोष को प्राप्त करना, यानी मिनिमम पैसा पर अच्छे फंड मिल जाए, कहां से मिलेंगे वो उसका सोचना है। वित्तीय नियंत्रण, न ज्यादा पैसा हो न कम पैसा हो, आप पर्याप्त रिटर्न। इतने पॉइंट को आप लिख देंगे तो मुझे विश्वास है कि उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा। और अगर आपने कोस्टर बैंक खरीदा होगा तो आपने देखा होगा 1 साल 2 साल गैप करके उद्देश्य पूछता ही पूछता है। निष्कर्ष थोड़ा देख लीजिए। व्यवसाय जोखिम का खेल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता, ठीक उसी प्रकार वित्त की उचित व्यवस्था करना और उसका उपयोग करना उससे भी अधिक कठिन कार्य है। लोग कहता तो है बिजनेस आसान है, जब करके देखता तो पता चलता है कि बिजनेस में कितने कंपटीशन होते हैं। ठीक उसी प्रकार से व्यवसाय में उचित फंड क्रिएट करना, सही जगह से पैसा का व्यवस्था करना, यह वित्तीय प्रबंध का काम है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा वित्तीय प्रबंध समझ रहे होंगे। अब हम ले चलते हैं आपको वित्तीय प्रबंध के कार्य। अब हम समझ गए कि सर वित्त का मतलब हम समझ गए, सर वित्त का मतलब समझ गए, सर पैसा का व्यवस्था करना, सस्ता में अच्छा पैसा मिल जाए हमको मार्केट से, इस बात पे ज्यादा फोकस करना। अब इसका कार्य क्या है? इनका पहला कार्य हमने लिखा है वित्तीय नियोजन। जिस तरह व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले लोग प्लानिंग करता है ना, उसी तरह से फाइनेंशियल का भी प्लानिंग होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत उद्देश्य का निर्धारण कीजिए, आप पैसा क्यों ले रहे हैं। नीतियां का निर्धारण, पैसा कैसे कैसे लेंगे, कैसे कैसे लौटाएंगे। वित्तीय कार्य पद्धति का निर्धारण, वित्तीय योजना का निर्धारण, व्यवसाय के लिए उचित पूंजी ढांचे का निर्माण, यानी इस तमाम बातों को ध्यान में रखना वित्तीय प्रबंध का कार्य कहलाता है। गौर से देखिए, उद्देश्य का निर्धारण, इसको मैं लाइनिंग करके समझाता हूं।
देखिए क्या हुआ भाई मेरे दिल देखिए, वित्तीय नियोजन के अंतर्गत उद्देश्य का निर्धारण, नीतियों का निर्धारण, वित्तीय कार्य पद्धति का निर्धारण, वित्तीय योजना का निर्धारण, व्यवसाय के लिए उचित पूंजी ढांचे का निर्माण, इन 5 बातों को एक वित्तीय प्रबंधक ध्यान में रखता है, तब वित्तीय योजना तैयार करता है। यह पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट समझिए, वित्त प्राप्ति की व्यवस्था। आप जान रहे हैं, आप कंपनी चला रहे हैं और 12th में से शुरू कर दिए थे, अपने 11th के बीएसटी से आपने कंपनी वर्ड को शुरू कर दिया था, और आपका बुढ़ापा है, पार्ट 3 के बाद आप यू आर ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो शेयर समझते हैं। तो वित्त की व्यवस्था में, चलिए इसको भी लाइनिंग करके समझाया जाए। और इसे शेयर डिवेंचर होता क्या है, जब हम इन्वेस्टमेंट पढ़ाएंगे, कल ही उसका वीडियो बनाएंगे, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, विनियोग क्या होता है, तो आपको और एक्सप्लेन करेंगे। तो शेयर हमारा कितना मात्रा में होगा, शेयर में भी इक्विटी कितना होगा, प्रेफरेंस कितना होगा, डिवेंचर, लोन, बैंक, यानी पैसा का व्यवस्था, वित्त का व्यवस्था, ये इसका दूसरा काम है। तीसरा, वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान। फिर वही बात, हमारे संस्था में कितने वित्त की जरूरत है, हमारे संस्था को चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए, उसका अनुमान लगाना। लाभ का निर्धारण, स्वाभाविक है, व्यवसाय चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो लाभ का निर्धारण करना इसी का काम है। वार्षिक वित्तीय विवरणों का निर्माण, यानी इसके अंतर्गत वित्त संबंधी अंतिम विवरणों को तैयार किया जाता है, जैसे लाभ हानि खाता या आर्थिक चिट्ठा। फिर वही बात, थोड़ा सा हंसी इसलिए लगता है हमको कि ये सब सुना हुआ बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर लास्ट में यह बनाएगा, उसका पीएल अकाउंट जो बताएगा उसका नेट प्रॉफिट क्या है, नेट लॉस क्या है, और बैलेंस शीट बताएगा उसका पोजीशन क्या है, और लास्ट में रोकर प्राप्तियों का प्रबंध। पैसा का प्रबंध अच्छे ढंग से होना चाहिए कि पैसा रोकर आएगा तो आएगा कहां से। लास्ट में प्रबंध का भुगतान, यानी भुगतान का प्रबंध, भुगतान का प्रबंध, जिसका मैंने पैसा लिया है उसका पैसा वापस भी करना है, और लास्ट में लाभांश निर्णय। थोड़ा सा इसको चर्चा और डीपली कर देते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। देखिए, भुगतान का प्रबंध, जिसका कंपनी आप चला रहे हैं, जिसका आपने पैसा लिया है उसको तो आप वापस करेंगे ना, उसके बारे में सोचना। और लाभांश निर्णय, मेरे भाई इस टॉपिक पे फिर वंस अगेन एक क्वेश्चन पूछता है बराबर, लाभांश निर्णय से आप क्या समझते हैं, उस पर भी परसों उस पर वीडियो बनेगा। अभी फिलहाल समझिए कि लाभ का कितना हिस्सा बांटना है और कितना हिस्सा को रोक के रखना है, वो लाभांश निर्णय है। कि सर आपने ये क्या बोल दिया, कितना हिस्सा बांटना है, कितना हिस्सा रोक के रखना है। अगर संस्था को भविष्य में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई अगला काम नहीं है, तो शेयर होल्डर का आप डिविडेंड लौटा दीजिए। संस्था को फ्यूचर प्लानिंग है, उसको प्रोजेक्ट को बढ़ाना है, दूसरा सेक्टर खोलना है, तो डिविडेंड को रोक लग लेंगे। तो लाभांश का निर्णय भी यही लेता है। निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि जिस तरह मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो बहुत सारे डिजीज का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से बिजनेस में, व्यापार में, कंपनी में अगर वित्त रुपए पैसे की कमी हो जाए तो बहुत सारे जोखिम का सामना करना पड़ता है। उसीलिए वित्तीय प्रबंध को आप बढ़िया समझिए, वित्त का व्यवस्था करना। 100 बात का एक बात, वित्त का व्यवस्था करना, रुपया पैसा का व्यवस्था करना ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। वो पैसा शेयर से आवे, डिवेंचर से आवे, लोन से आवे, कहीं से आवे, उसकी व्यवस्था करना ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। तो मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वित्तीय प्रबंध वर्ड को आप समझ गए होंगे। गुड नाइट।